कन्हैया जी की। अच्छा, कन्हैया जी की पूजा करने का मना करते हैं। हाँ, जबकि हमारे पूर्वज आज काल से उनकी पूजा करते रहे, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। बाबा जी हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं ब्रह्म कुमारी में ओम शांति की। बहुत पूर्वजों का मंदिर है जिसमें सब में लाइट आइट खोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं या पर्दा को खोलते हैं तो वो पर्दा बंद कर दिया है कि हमारे जो माता पिता हैं तो वो ओम शांति में है सर, जिसे ब्रह्म कुमारी कहते हैं सर। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैंने वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे महाराज से प्रसूति में बहुत ही अचंभित करने वाले सवाल किया गया था। आइए सुनते हैं हमारे महाराज जी उन पर क्या बोलते हैं। और आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं वीडियो के अंत में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोट कोट नमन हो सर। खुश रहिए। गुरु जी क्या है कि हमारे जो माता पिता हैं तो वो ओम शांति में है सर, जिसे ब्रह्म कुमारी कहते हैं सर। तो वो क्या बताते हैं? तो वो ये हमारा बहुत पूर्वजों का मंदिर है जिसमें सब में लाइट आइट खोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं या पर्दा को खोलते हैं तो वो पर्दा बंद कर देते हैं और ये कहते हैं ये तो महापुरुष हैं, इनकी पूजा मत करिए तुम। किन की? कन्हैया जी की। अच्छा, कन्हैया जी की पूजा करने का मना करते हैं। हाँ, जबकि हमारे पूर्वज आज काल से उनकी पूजा करते रहे, सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। तो फिर वो किसकी पूजा कराते हैं? और वो क्या करते हैं, कोई बाबा जी हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं ब्रह्म कुमारी में ओम शांति की। तो बाबा कोई भगवान मानते हैं उन लोग? वो भगवान मानते हैं और ये कहते 33 करोड़ देवी देवता, उन्हीं में से मैं भी तो हूँ। हरे राम राम। और तो उनकी सेवा कन्हैया जी की कर रहा है, तो मैं उनको एक कप भी पानी नहीं दिया, ना चाय देता हूँ, क्योंकि मैं देता हूँ तो कहते तुम पुरुष सही नहीं हो, तुम जब पूजा ही नहीं सही कर रहे तो तुम्हारा खाना कोई फायदा ही नहीं। तो मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही उनको एक गिलास पानी दे पा रहा हूँ। किनको? अपने पिताश्री को, ना माताश्री को, ना मैं उनके पास जा पा रहा हूँ। और मेरे और भी जो भाई हैं वो भी नहीं जाते हैं। एक भाई ओम शांति में जुड़ गया है, तो जो भी उनके पास है वो सब उनके पास है, लेकिन मैं कन्हैया की कृपा से सब कुछ ठीक हूँ, कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। लेकिन मैं सेवा के नाम से बहुत अधिक दूर हो गया हूँ। वो नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहता हूँ। देखिए, माँ बाप की सेवा करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। वो गलत रास्ते पर हैं। देखो, आप कह रहे हैं कि जो ओम शांति, क्या नाम बताया आपने? ओम शांति ब्रह्म कुमारी। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबाओं से बच के रहो, उन बाबाओं से जो अपने आप को भगवान मानते हैं। यही कुछ दिनों के बाद एक बाबा जी का मंदिर बना दिए, राम जी को नीचे बिठा के, कृष्ण जी को नीचे, बाबा जी का मंदिर। हमारे सनातन धर्म में हमारे एक ही भगवान है और उनका नाम है नारायण। या राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, नरसिंह कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, सबका मतलब, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, सबका मतलब एक है। तो नारायण मूल तत्व नारायण, उन्हीं को ब्रह्मा, उन्हीं को शंकर, महादेव, कुछ भी कह सकते हैं। अब कोई बाबा को कहे कि नहीं जी ये भगवान है। इंसान गुरु मार्गदर्शक, मैं गुरु के रूप में सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु भगवान नहीं हो सकता। समझाओ लोगों को। वो लोग कहते हैं ईश्वर निराकार होता है, भगवान तो निराकार होता है। वो कहते हैं कि भगवान निराकार होता है, लेकिन खुद एक डॉट की पूजा करते हैं, एक डॉट बिंदु लिए घूमते रहते हैं। जब निराकार है तो फिर उसका डॉट भी क्यों? निराकार का तो कोई डॉट भी नहीं होता है ना। अब आप कहते हैं भगवान निराकार है, तो राम जी कौन है? आप कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो वो तो भगवान मनुष्य बन नहीं सकते। अरे भाई, भगवान जो राम है वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो प्रकट होते हैं। लेकिन वो ऐसा, वो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का। इतनी मूर्खता भरी है। वो 4 राम के बारे में बताते हैं। पूछते हैं आपसे कि आप कौन से राम की पूजा करते हैं? भोला भाला आदमी तो उनकी बातों में आ जाता है। एक राम दशरथ का बेटा, वो कहते हैं दशरथ जी का बेटा राम अलग है, एक राम घट में लेटा सर्वत्र राम अलग है, एक राम का सकल पसारा वो अलग है, एक राम का सब जग सारा। अब उनको समझाओ, उन लोगों ने क्या किया है, एक शब्द हटा के नया शब्द जोड़ दिया। अब मैं आपको ये बात कहता हूँ, वही राम दशरथ का बेटा, बोलो वही राम, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। तो एक राम हो गया, लेकिन उन्होंने उसी को हटा के एक कर दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, 4 बना दिए। मतलब कोई बातों का धनी हो, बातें करना जानता हो, तो ये नहीं कि आप कुछ भी बातें बनाएं।
तो वो लोग केवल ऐसी बातें बना के समाज को बरगलाते हैं, केवल गलत रास्ता बताने का काम है। हमारे अनादि समय से हमारे यहाँ राम नाम सत्य ही बोला जाता है और कोई नाम सत्य नहीं। राम नाम ही, जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं? राम नाम। तो राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर दुर्गति ही हो सकती है, सदगति किसी की नहीं हो सकती। अब कोई कुछ भी माने, कुछ भी कहे, सो कहता रहे। अब वो गलत रास्ते पर हैं तो उनके कर्म दंड नहीं तो भोगोगे। सेवा तो सर कैसे करें? वो ये कहते हैं हमें छुओ ही मत तुम। क्यों? अरे इसलिए मत छुओ कि अभी तुम बाहर से चल के आए हो, तुम टॉयलेट भी गए होगे, तुम मुझे छू रहे हो और मेरे पास मत आओ, ये सब क्या। और वो अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं, 5 नाती पंती भी हैं उनके और परिवार बहुत भरा पूरा है, लेकिन पुत्र सभी अलग रहते हैं, अपने हाथ से ठोकते बजाते खाते हैं। कोई बात नहीं, आप उनके प्रति श्रद्धा रखो, सेवा का भाव रखो, जब कराएं तब कर लेना। तो मैं सर 1-2 गुरु के पास और भी गया हूँ। मैं आपका यूट्यूब पर जब भी दुकान में समय मिलता है तो सर मैं अपना टैबलेट ही लगा के रखा है, मोबाइल पे फ़ोन आते हैं दुकान की वजह से, तो टैबलेट पे आपकी भागवत और हमारी जो पत्नी जी हैं ये आपकी बहुत बड़े फैन है। ये तो सुबह शाम हमेशा आपकी बात करती रहती हैं और कह रही हैं कि अगर थोड़ा और उम्र हो जाए तो मैं वृंदावन में कोई बढ़िया सा फ्लैट ले दो, मैं तो अपने भागवत सुना करूँ। तो मैंने कहा जब चाहो तब ले देंगे, फ्लैट कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें रहना है, आराम से रहो। तो क्या है सर, जैसे मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? मैं ये जानना चाहते थे। जब जरूरत पड़े आपके माँ बाप को, आप लोगों की, तो सेवा में खड़े हो जाना। अच्छा। अभी तो वो पाँव से चल रहे हैं तो ठीक है, वो अपना कर रहे हैं। नहीं, फालिस उनको मार गई है लेकिन वो चल तो नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते हैं, लेकिन करते वो अपने मन की हैं। तो मैं उनके पास फिर जाना। आप रोज पूछा करो कि हम आपकी सेवा में आ जाएं। जिस दिन हाँ बोल दें तो चले जाना, ना बोलेंगे तो आपका कोई दोष नहीं, आप तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं। अच्छा, बस यही सर पूछना चाहते थे। आपका कोई दोष नहीं। अच्छा, बिल्कुल। कई बार हर जगह बच्चे ही गलत नहीं होते, कई बार माँ बाप भी गलत निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।